Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is GIT one-liners. एक पेशेंट है जिसको सडन ऑनसेट है सीवियर डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन का, और जब एग्जामिनेशन किया तो आपको पेरिटोनियल साइन है, यानी सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन है। पेरिटोनियल साइन है, डैट मीन्स पैरोटिनाइटिस है, और एक्सरे एब्डोमन किया तो नीमो पेरिटोनियम मिल गया। डैट मीन्स के क्या हो गया, कोई विसरा परफोरेट हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली पैप्टिक अल्सर डिजीज परफोरेट हो गया, तो आपने इमरजेंसी लेप्रोटमी करनी है। लोअर जी एबिलिटी का मोस्ट कॉमन का 40 साल से ऊपर वालों में डायवर्टिकुलोसिस होता है। वैसे अल्डरली में आपको पाइल्स भी हेमरॉइड्स में देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। अच्छा, डायग्नोस्टिक मोडालिटी व्हेन अल्ट्रासाउंड इज इक्विवोकल फॉर कोलिसिस्टैटिस, तो आपने हिडा स्कैन आपने इस्तेमाल करना होता है। रिस्क फैक्टर फॉर कोलिलिथियासिस, फैट, फीमेल, फर्टाइल, 40, फ्लैचुलेंट। इंस्पायरेटरी अरेस्ट ड्यूरिंग पाल्पेशन ऑफ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, तो मर्फी साइन होता है, एक्यूट कोलिसिस्टैटिस में होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन इन पेशेंट विद नो हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी। सही हो गया। तो स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन काज, अगर कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी नहीं हुई तो हड्डियाँ हैं, अगर कोई हुई है तो एडहियंस होते हैं। अब मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डायरिया, लाइक मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होता है डायरिया कराने वाला वो आपका कैम्पैलोबैक्टर होता है। ठीक है। रीसेंट एंटीबायोटिक यूज़ किया है, कोलोस्ट्रीडियम डाइफिसिला है। कैंपिंग की है, जियार्डिया, ट्रैवलर डायरिया, एंटीनोटॉक्सिजेनिक इसर्शिया कोलाई। चर्च पिकनिक्स या मायोनीज खाया तो स्टेफोरियस है। अनकुक्ड हैम बर्गर ई कोलाई O157H7। अनकुक्ड हो गया। फ्राइड राइस है तो बैसिलस सीरियस है। पोल्ट्री या एग्स है, साल्मोनेला। रॉ सी फूड है, विब्रियो। और हेपेटाइटिस ए भी होता है। एड्स है, एड्स में जो होता है ना वो क्रिप्टोस्पोरिडियम की वजह से होता है, और माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। सूडोपेंडिसाइटिस यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका। इसके बाद 25 ईयर ओल्ड जूइश है जिसको पेन और वाटरी डायरिया हो रहा है आफ्टर मील, और इसको पता लगा कि उसके बोवल और स्किन के दरमियान फिस्टुले है और नोड्यूलर लेगी है नट्टी के ऊपर, दैट मीन्स एरिथेमा नोडोसम है। तो ये क्या है, क्रॉन्स डिजीज होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ कोलोन विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैंसर ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल फेस्टेशन ऑफ IBD, यूवाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, रिथिमा नोडोसम, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस है। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर IBD तो 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड देते हैं, स्टेरॉइड देते होते हैं। नेक्स्ट एक पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का है, उसको फटीग हो रही है, जॉन्डिस और अप्रोराइटिस है, तो प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस है। मुलरी वीज टेयर के अंदर क्या होता है, टेयर इसोफेजियल म्यूकोजा में होता है, कार्डियक के लेवल पे होता है। बोर हाफ में आपको फुल थिकनेस इसोफेजियल रप्चर देखने को मिलता है। शार्कोट्राइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जॉन्डिस और फीवर चिल्स होता है। रिनोल्ड पेंटार्ड में शॉक और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस ऐड हो जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हेपेटिक एंसेफेलोपैथी तो आपने प्रोटीन की इंटेक को कम करना होता है। लैक्टोलोज, रिफैक्सिमिन और नियोमाइसिन इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इन केस ऑफ एक्यूट GI ब्लीडिंग है तो आपने ABC रिससिटेशन करनी होती है। एक पेशेंट को ओलिगोयूरिया, पेटिचिया है और जॉन्डिस है फॉलोइंग एन इलनेस विद ब्लडी डायरिया। ओके, पेटिचिया क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, प्लेटलेट की कमी की वजह से, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो ये हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है कॉज बाय O157H7 है। ट्रीटमेंट आफ्टर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द हेपेटाइटिस B वायरस है। अगर नॉन इम्यून है तो आपने हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोबुलिन लेनी है और हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है। अब क्लासिकल काज ऑफ ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस तो TB की ड्रग होती है सारी सिवाय थिम्ब्यूटोल के। इसके अलावा स्टामाइनोफेन और टेट्रासाइक्लिन है। 40 ईयर ओल्ड ओबीज है जिसको अल्किलाइन फॉस्फेटेस का लेवल ज़्यादा हुआ है और बिलिरुबिन में ज़्यादा है। प्रोराइटिस है, डार्क यूरिन है, क्ले कलर्ड स्टूल है, डैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। हर्नियास विद द हाईएस्ट रिस्क ऑफ इनकार्सिडेशन फेमरल हर्निया के होते हैं। सिवियर एब्डोमिनल पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो ये मेजेंटेरिक इस्कीमिया में होता है। डायग्नोसिस ऑफ ILS में क्या होता है, आपने एब्डोमिनल रेडियोग्राफ कराना है, एक्सरे कराना। इसके अलावा CT स्कैन भी करा सकते हैं। एक पेशेंट जिसने अल्कोहल अब्यूज़ किया उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है जो कि बैक की तरफ रेडिएट हो रहा है और रिलीफ हो रहा है बाय सिटिंग फॉरवर्ड, तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है। माइलस लैपिस के लेवल बढ़ जाता होता है। NPO बनाना होता है, IV फ्लूइड्स देनी होती है, ऑक्सीजन एनाल्जेसिक्स देनी होती है। ठीक हो गया। कोलोन कैंसर रीजन बेस्ड ऑन द सिम्टम, लाइक अगर आपको राइट साइडेड है, राइट साइडेड में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती बल्कि सिर्फ अनीमिया होगा, ओकल्ट ब्लीडिंग होती है और वेक एब्डोमिनल पेन होगा, जबकि लेफ्ट साइड वाले में ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम होंगे और चेंजेस इन बॉबल मूवमेंट्स देखने को मिलेगी और लेफ्ट साइडेड में एप्पल कॉर्ड लीजन होती है। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको वाटर डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, मसल वीकनेस है और फ्लशिंग है। फ्लशिंग डायरिया तो ये आपको वाइपोमा में देखने को मिल सकता होता है। वाइपोमा में क्या होता है कि ये डायरिया देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन और फ्लशिंग देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसमें आपने फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स देने होते हैं और सर्जिकली रिसेक्टेबल करना होता है और ऑक्ट्रियोटाइड देना होता है। एक पेशेंट जिसको पाल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर है तो ये कोर्वोजियल होता है, कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास में होता है।